3 महीने के बाद उन्होंने खबर दी है। बिल्कुल सर, क्योंकि उन्होंने तो ये भी बताया कि F-16 तो उड़ान ही नहीं भर पाए, लेकिन देखो उनका क्या हाल हुआ है, हैंगर में खड़े खड़े तबाह हो गए। ये तो बहुत बड़ा तमाचा है अमेरिका के मुंह पर। भारतीय फजाइया के चीफ ने 3 माह बाद नया झूठ गढ़ लिया। इंडियन एयर चीफ का पाकिस्तान के 5 लड़ाका और 1 रडार तैयारा तबाह करने का शोशा। हैंगर्स में खड़े पाकिस्तानी F-16 तबाह किए। भारत के झूठ पर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सख्त रद्द-ए-अमल। भारतीय एयर चीफ के दावों को मुस्तरद कर दिया। एक्स पर पैगाम में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारतीय एयर चीफ के झूठे और मुज़हक़ाखेज़ दावे हकीकत से दूर हैं। आपको अहम खबर बता दें, पाकिस्तान ने भारतीय राफेल तैयारे कैसे गिराए? बड़ा सवाल। 7 मई की रात को क्या हुआ था? IAF ने 5 जेट्स गिराए, 5 एयर में, हवा में, 4 नीचे, 1 एवैक्स हवा में, 1 एवैक्स जमीन पे, 2 आज अभी कंफर्म नहीं हुए हैं कि बस 1 रिफ्यूलर और 1 C-130। ये टोटल लॉसेस हैं। एयर चीफ ने आज क्यों बोला, इस तरह क्यों बोला, S-400 क्यों बोला, F-16 क्यों बोला, JF-10 क्यों नहीं बोला, JF-17 क्यों नहीं बोला, ये बोला वो, बड़े सारे सवाल हैं। उन्होंने बगैर सबूत के पाकिस्तान के तैयारे मार गिराने का मुज़ायक़ाखेज़ दावा कर दिया। एयर चीफ AP सिंह ने झूठ बोलने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पाकिस्तान से शिकस्त के बाद बहकी बहकी बातें करने लगे। 3 माह बाद ये कहने लगे कि हमने पाकिस्तान के 6 जहाज तबाह किए थे। ख्वाजा आसिफ ने भारतीय एयर चीफ की जानिब से मई में होने वाली जंग में 6 पाकिस्तानी लड़ाका तैयारे तबाह करने के दावे को मुस्तरद कर दिया। कहा भारत ने किसी पाकिस्तानी लड़ाका तैयारे को ना तो मार गिराया ना ही तबाह किया। जय हिंद दोस्तों, भारत एंड बियॉन्ड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, भारतीय वायुसेना की तरफ से पाकिस्तान की एक और सच का खुलासा हो गया है, जिसे सुन पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ गई है। दरअसल दोस्तों, भारत पाकिस्तान की पहलगाम हमले के बाद हुई जंग में एक सवाल बहुत ज्यादा उठ रहा था, जो कि ये था कि भारत ने पाकिस्तान के कितने फाइटर जेट्स को गिराया है, जिस पर कि अब आखिरकार भारतीय सेना के प्रमुख AP सिंह ने बताया कि पाकिस्तान के कम से कम 5 फाइटर जेट्स को गिराया है। और साथ ही में उन्होंने ये भी बताया कि अमेरिका के कुछ F-16 जो कि पाकिस्तान के अंदर थे, उन्हें भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। बाकी आप सभी को तो पता ही होगा कि पाकिस्तान कुछ भी चीज को हर बार मानने से मना कर देता है। इसी तरह पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस चीज को भी मानने से मना कर रही है कि भारत ने पाकिस्तान के 5 से 6 फाइटर जेट्स को गिराया है। इसके अलावा भारतीय सेना के वायु प्रमुख AP सिंह ने यह भी बताया है कि इन फाइटर जेट्स के अलावा भी भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कुछ एयरक्राफ्ट भी गिराए हैं, जिन्हें की भारतीय सेना ने 300 किलोमीटर दूर से ही सफलतापूर्वक मार गिराया था। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी सरकार इस बात को भी मानने से मना कर रही है। बाकी भारतीय वायुसेना की ताकत तो सारी दुनिया जानती है, तो पाकिस्तान के छोटे मोटे 5 से 6 जेट गिराने पर भारतीय सेना का कोई भी ज्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत से लोगों के मन में यही सवाल उठ रहा है कि अगर भारतीय सेना ने पाकिस्तान के जेट्स गिराए थे, तो उन्होंने इस बात का खुलासा उसी समय पर क्यों नहीं किया था, और वो आज जंग खत्म होने के 3 महीने बाद आकर इस बात को क्यों बता रहे हैं। वैसे अगर आप सभी को इन सवालों के जवाब पता हो तो इन्हें आप कमेंट में जरूर से बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। सर, एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ, उनकी एयरफोर्स की क्या हालत हुई, इसको लेकर जो खुलासे किए हैं, एक तो बेहद चौंकाने वाले हैं, और पहली बार इतना खुलकर एयरफोर्स के चीफ ने बताया है कि उनके कितने जेट गिरे। तो ये जो खुलासे उन्होंने किए, इसके मायने क्या है और टाइमिंग जो है उसको किस तरह से देखा जाए? अजू देखिए, जो एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने जो खुलासा किया है, उसका टाइमिंग के बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। उसका मायना असली क्या है? देखिए, अभी तक जो बातें हो रही थी वो बातें हम ये कर रहे थे कि हमने क्या नुकसान किया, उनको क्या हुआ, हमें क्या हुआ, और कुछ हमारे विरोधी लोग थे जो किसी हर प्रकार की बातें कर रहे थे। लेकिन आज एयर चीफ मार्शल ने बिल्कुल स्पेसिफिक शब्दों में कहा है कि हमने उनके कितने फाइटर जेट गिराए। उनका एवैक्स का 300 किलोमीटर की दूरी से, जो कि लॉन्गेस्ट रिकॉर्डेड सरफेस टू एयर किल है, 300 किलोमीटर की दूरी से हमने उनको तबाह किया। उनके 6 रेडार स्टेशन हमने तबाह किए, उनके 11-12 एयरफील्ड्स हमने डिस्ट्रॉय करे, उनके जो हेडक्वार्टर्स हैं, जो 2 बहुत इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स, जो कम्युनिकेशन सेंटर्स हैं, उनको नुकसान हमने पहुंचाया। तो ये तमाम बातें इतनी स्पेसिफिकली उन्होंने कही। इसके वजह बताता हूं मैं आपको। देखिए, आर्म फोर्सेस जब भी कोई स्टेटमेंट देती हैं तो वो स्टेटमेंट हवा में नहीं दिया जाता है। एयर चीफ मार्शल ने इसका एनालिसिस किया। उन्होंने इस बात को पूरी तरह से, जब वो आश्वस्त हो गए, प्रमाण उनके पास पूरी तरह से थे कि हमने क्या क्या हासिल किया, तब उन्होंने इस बात को वहां पर लोगों के बीच में उनको बताया है। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने 2 चीजें बताई हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज ये बताई है कि हमने
शत्रु के ऊपर क्या क्या नुकसान किया। और दूसरा उन्होंने बेहद इंपॉर्टेंट बात जो बताई है वो ये है कि हमारी सशक्त एयर डिफेंस की वजह से पाकिस्तान के इतने जबरदस्त स्वॉर्म ड्रोन अटैक्स, हजारों ड्रोन्स के साथ उन्होंने हमला करने का प्रयास किया, लेकिन S-400 सिस्टम, और न केवल S-400 सिस्टम, मैं बताऊंगा आपको कि हमने क्या तैयारी की थी। हमने कच्छ से लेकर के, भुज से लेकर के और सियाचिन ग्लेशियर तक एक कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रॉनिक फेंस तैयार करी थी, जिससे कि शत्रु का कोई भी एरियल प्लेटफॉर्म उससे बच के, हमारी नजर से चूक करके भारत में आकर के एक्ट ना कर पाए। दूसरी बात, हमने तमाम एयर डिफेंस सिस्टम्स जो थे, छोटी से छोटी इन्फेंट्री बटालियन से लेकर के इंडियन एयरफोर्स के एयर एसेट्स तक, S-400 तक, उनको अच्छी तरह से इंटीग्रेट किया। इसलिए जब शत्रु के विमान और शत्रु के ड्रोन्स हमारे अंदर आए तो हमारे को एग्जैक्टली पता था वो कहां आ रहे हैं, और हमें एग्जैक्टली पता था किस हथियार से कैसे उसको हम न्यूट्रलाइज करेंगे। तो ये बात उन्होंने बताई। उन्होंने एक शब्द प्रयोग में लाया है कि S-400 जो है वो गेम चेंजर शब्द साबित हुआ। ये मैसेजेस बहुत जबरदस्त, मुझे लगता है मैसेजिंग हो रही है। और जो रूस से आया हुआ हमारा इक्विपमेंट है वो, और हमारा इंडिजिनस इक्विपमेंट जो है, उन्होंने बहुत जबरदस्त तालमेल के साथ और बहुत जबरदस्त खूबी के साथ उन्होंने शत्रु के आक्रमण को रोका। तो ये एयर चीफ मार्शल का जो एपी सिंह साहब का जो स्टेटमेंट आया है वो बिल्कुल सही टाइमली आया है, और ये बहुत तगड़ा मैसेज गया है। और ये मैसेज समंदर पार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भी गया हुआ है। आज आप परिस्थिति देख रहे हैं अंजू कि किस प्रकार के हमारे और यूएस के, खास करके ट्रंप की वजह से किस प्रकार के हमारे रिश्ते होते जा रहे हैं। उस समय एक बहुत बड़ा मुझे लगता है लेसन हमने अमेरिका की तरफ भेजा है।